तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरा का पहला नंबर, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए उससे क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी अस्तित्व हो ये कोई मतलब नहीं है, अगर अस्तित्व नहीं रहता तो आप सवाल देते ही नहीं, ठीक है। यानी सभी सवाल का अस्तित्व है, ठीक है, और अस्तित्व है इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि उसका हल निकालना है। किस विधि से? तो विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखिए दूसरा का पहला नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, ठीक है। देखिए सवाल में दो कंडीशन दिया गया। सवाल में कितना कंडीशन? तो सवाल में दो कंडीशन दिया गया, ठीक है। पहला कंडीशन है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर में से एक घटा दिया है तो भिन्न कितना होता है? तो 1 हो जाता है। पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितना होता है? 1/2, ठीक है। तो वह भिन्न क्या है ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ देखिए मान लेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ अंश और हर है तो मान लेंगे कि माना अंश बराबर x, ठीक है। अंश को क्या मान लिया? x, ठीक है। और हर बराबर y मान लिए, ठीक है। अब देखो जब अंश और हर को मान लिए मीन्स अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर y मान लिए, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो देखो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर, ठीक है। यानी अंश बटा हर होता है भिन्न। तो अंश को हम लोग क्या माने हैं? तो सर x माने हैं और हर को क्या माने हैं? तो y माने हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या आ गया? x बटा y आ गया, ठीक है। ये भिन्न आ गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। कंडीशन 1 देखो क्या बोल रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, यदि अंश में एक जोड़ दे तो अंश क्या है? x, ठीक है। यानी x में एक जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? तथा हर में एक घटा दे तो हर क्या है? y है, ठीक है। तो हर में क्या करेंगे? एक घटा देंगे, ठीक है। अब भिन्न क्या होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। यानी बराबर का 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये कंडीशन 1 बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है। तो देखो जब इसका गुना इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब बराबर का जब इसका गुना इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा? y - 1 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो इधर भी वेरिएबल और इधर भी कांस्टेंट मीन्स इधर भी चर और इधर भी अचर, ठीक है। और इधर भी चर इधर भी अचर। तो क्या करेंगे कि पहले चर को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये इधर चर के रूप में तो इधर इसको क्या करेंगे? इधर ला लेंगे, ठीक है। क्या आएगा? x - y अब बराबर का -1 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अचर के रूप में जब उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ देखो प्लस में, उधर जाएगा तो कितना चल जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? x - y अब बराबर का -2 हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये हम लोगों ने समीकरण यानी कंडीशन 1 से चला तो समीकरण ये मिला, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है कि हर में एक जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कंडीशन 2, ठीक है। कंडीशन 2 में क्या कर रहा है कि हर में एक जोड़ रहा है। तो x का तो x लिखेंगे यानी अंश के रूप में तो x है तो x का x लिखेंगे। जोड़ कहाँ रहा है? तो हर में, तो हर में एक जोड़ दो तो भिन्न कितना जाता है? 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर दो। तो जब इसका गुना इसके साथ करोगे कितना होगा? 2x होगा। अब बराबर का इसका गुना इसके साथ करेगा y + 1 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो ये अचर इधर है तो इसको क्या करेंगे? इधर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x - y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एक समीकरण यहाँ है दूसरा समीकरण यहाँ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किसे करना है? तो विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ देख लो विलोपन विधि से। अब यहाँ देखो यहाँ भी माइनस हुआ है यहाँ भी माइनस हुआ है और दोनों में एक ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे? लिख लेंगे सीधा x - y बराबर है कितना है? -2। उसके बाद यहाँ क्या है? 2x - y बराबर का 1 है, ठीक है। अब देखो अगर जोड़ेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो देखो जब घटाएंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस हुआ और प्लस हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो -2 है यहाँ, ठीक है, और +1 है तो कितना हो जाएगा? माइनस वाला बचेगा। उसके बाद यहाँ देखो -2 और -6 तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कर गया
तो x बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग y का मान इन दोनों समीकरण में से, यानी इस समीकरण और इस समीकरण में से किसी एक समीकरण से चल के निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखो हम लोग के पास में क्या है कि x माइनस वाई बराबर का -2, यही है ना। उसके बाद देखो x के प्लेस में कितना रखना है, तो 3 रखना है, क्योंकि x का मान हम लोग निकाल चुके हैं इसीलिए। ठीक है, अब माइनस वाई है तो y लिख देंगे, और -2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ ये उधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा, माइनस में, यानी क्या जाएगा -y बराबर -2 -3। ठीक है, तो -y बराबर कितना गया, -5। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना गया, तो 5 आ गया। ठीक है, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आया, 3। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, भिन्न, भिन्न निकालने बोल रहा है। तो देखो यहाँ भिन्न बराबर क्या आ गया, भिन्न को हम लोग क्या माने हैं, x बटा y के रूप में। ठीक है, तो यानी x बटा y के रूप में भिन्न को माने, तो x का मान कितना निकल गया, तो x का मान सर 3 निकला है, तो 3 लिख दो, और y का मान कितना निकला है, तो 5। ठीक है, तो यही 3/5 भिन्न आ गया, और यही आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट